कैसे है भाई साहब। कल हम रोस्टर को लेकर सबसे पहले अगर कोई वीडियो बनाया था तो द टाइम्स ऑफ भारत पे ही आप लोगों को देखने को मिला होगा। तो कुछ लोगों का कमेंट आया था कि रोस्टर जो है अभी तक ऑफिशियली क्यों नहीं आया है, अगर आप दिखला रहे हैं तो। उसके बाद शाम में आप लोग के बीच ऑफिशियली दिखला दिया गया कितना सीट पे, किस कैटेगरी में, किस क्लास के लिए जो है रिजल्ट आने जा रहा है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सीट कमाया गया। अब जो ये भी दावा किया करते थे कि भैया सीट बढ़ने वाला है, बैकलॉग सीट 37,000 बढ़ने वाला है तो 11,000 बढ़ने वाला है, सितंबर महीना में भी रिजल्ट दिलवा रहा था, उनसे भी अब जाकर एक बार पूछ लीजिए आप लोग। अगर रेगुलर आप प्रत्येक दिन द टाइम्स ऑफ भारत यानी कि मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप रूबरू होंगे कि हम जो बोलते आ रहे हैं भैया घुमा फिरा के वही आपको देखने को मिल रहा होगा। और आज एक खबर और आप लोग को बड़ी खबर दिखलाना चाहूंगा। आयकर विभाग के कमिश्नर से आज हमारी मुलाकातें हुई है। आज हमें मिलने के लिए सर बुलाए थे, बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सर का, जो कि शिक्षा विभाग संबंधित कुछ बड़ी जानकारी हाथ लगी है। शिक्षा विभाग में फाइनेंशियल वित्त विभाग से ही होकर जाता है, कस्टम डिपार्टमेंट हो, वित्त विभाग हो, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट हो या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सब मिला जुला कर एक दूसरे पैसा का ही लेन देन की बात किया करते हैं। तो इसके बारे में हम एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे आप लोगों के बीच। क्या कुछ आज बात हुआ है भैया, बिहार में शिक्षक बहाली आने जा रहा है TRE-4 या फिर केवल गोलमोल है, ये सब कुछ के ऊपर हम कोई दूसरे वीडियो में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको याद होगा कि TRE-3 का जब विज्ञप्ति आया था तो कितने सीट पे विज्ञप्ति आया था, एक बार आप लोग खुद सोचिए और बताइए। मैं 10 सेकेंड का आप लोग को टाइम दे रहा हूं, एक बार कमेंट जरूर कीजिए कि जो TRE-3 का जो आप आवेदन किए होंगे वो कितने सीट पे आप आवेदन किए हैं। आई थिंक आप 6 से लेकर के 12 क्लास तक के नोट्स को लेकर हम जो है भैया आप लोग के बीच 2 दिन बताए थे। 2 दिन में 2 ग्रुप व्हाट्सएप का लगभग फुल होने वाला है, लोगों ने लिया। अब जो लोग नहीं लिए हैं और दिन रात सपना देखते हैं कि मास्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, हे भगवान बना दीजिए, फलाना बना दीजिए, तो भाई देखिए आपको कर्म करना पड़ता है तभी फल मिलता है। भगवान भी कहते हैं, कृष्ण भगवान भी बोले थे कि तुम कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, फल तुम्हें मिलेगा। तो भैया पढ़ो ना NCERT का, अगर नोट्स नहीं ले रहा हो तो पूरा बुक पढ़ जाओ 6 से 12 क्लास तक की। मैं बार बार बोलते आया हूं, 1-2 में भी बोला था, अगर पढ़ने में समर्थ है तो, नहीं समर्थ है तो नोट्स ले लो ना। अब कुछ लोग हैं बार बार पूछ रहे हैं, 4 दिन से हमको कॉल कर करके भैया परेशान कर दिए, सर ले कि नहीं, सर ले कि नहीं। ऐसा लग रहा है कि उनका किडनी कोई मांग रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो जिंदगी के सबसे बड़े चीज ले रहे हैं। अरे यार एक एक समय महत्वपूर्ण है तो इस सबसे बचिए। चलिए आगे न्यूज पर चलते हैं और न्यूज सही जानकारी देते हैं पहले, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। नोट से लेना है तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस पे व्हाट्सएप कीजिए और लीजिए, नहीं तो समय ऐसे करते 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 निकल जाएगा और आप जो है झाल बजाते रह जाओगे। ये लास्ट बहाली है 4, उसके बाद कोई बहाली नहीं आएगी मास्टर के, आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है वो खत्म होगा, बहाली खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, इसीलिए मौका का फायदा उठाइए, नहीं तो ठन ठन गोपाल बन के रह जाइएगा भैया। समझ रहे हैं, कमेंट कर दिए होंगे। देखिए 87,774 यानी कि 87,774 सीट को लेकर विज्ञप्ति आया था। उसके बाद कयास लगाया जा रहा था, कुछ फर्जी लोग कहा जा रहे थे कि भैया 37,000 जुड़ रहा है, तो कुछ कह रहे थे 11,000 जुड़ रहा है। हम उस वक्त भी बोले थे भैया सीट जुड़ेगा नहीं, माइनस होगा। और रोस्टर जो तैयार किया गया है 84,581 सीट, 84,581 सीट, यानी कि 84,581 84,581 का है, या फिर 85,000 के आसपास जो है वो सीट अब जो है उतना ही फुल फिलअप किया जाएगा TRE-3 को, कि जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि 3,193 जो सीट है भाई साहब वो कहां गया, कहां गया? EWS का सीट काट लिया गया। SC कैटेगरी में सबसे अधिक सीट देखने को मिल रहा है। युवा मेल और फीमेल को मिला ले तो लगभग 15,000 जो भी है 1 to 5 में जो सीट आया है, वैकेंसी है, 15,000 बोल रहा हूँ, माफ कीजिए 25,500 के आसपास केवल 1 to 5 में।
सामान्य विषय की और बांग्ला की और उर्दू की मिलाकर, तो फिर 10,000 से अधिक तो केवल यूआर वालों के लिए। तो सबसे अधिक अगर क्षति देखा जाए तो BC1 BC2 वालों के ही देखने को मिल रहा है। एससी का सीट काफी ज्यादा है। साथ ही महिलाओं के लेकर बात किया जाए तो महिलाओं के साथ टियर 1-2 में महिलाओं के साथ बल्ले बल्ले हुआ भैया। मतलब सबसे अधिक सीट देखा जाए तो महिला को दिया गया था पुरुष की अपेक्षा 1-2 में। लेकिन ये जो रोस्टर आया है इसमें आप जा करके EWS की पुरुष और EWS की महिला, BC1 की पुरुष, BC1 के महिला, SC का पुरुष, SC के महिला और ST का पुरुष, ST के महिला, ये 4 कैटेगरी आप जाकर चेकआउट कीजिए। आपको देखने का आश्चर्य होगा कि कहा जा रहा था कि बैकलॉग जो सीट बचा है वो ज्यादातर SC ST का बचा हुआ है और महिलाओं का सीट बचा हुआ है। तो फिर यहां से महिला का सीट कहां गायब हो गया? पहली बात, EWS का सीट काटा गया है। कुछ लोगों का दावा है कि भैया EWS का सीट काटा गया, हम कोर्ट केस करेंगे। बहुत लोग कह रहे हैं, मैं इसके ऊपर टिप्पणी करने नहीं आया हूं। तो देखिए, अगर आपका दावा है कि सीट काटा गया तो आरटीआई फाइल कीजिए ना भैया, आपको ऑथेंटिक रिटन में ही जवाब आ जाएगा कि क्यों सीट काटा गया। और हाँ, जिनको भी लग रहा होगा कि हमारे मंशा के अकॉर्डिंग सीट हमारे कैटेगरी में नहीं है, सीट काटा गया है। देखिए, एक एक सीट महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, एक सीट पे एक योग्य स्टूडेंट शिक्षक बन सकते हैं और एक नौकरी एक परिवार को सुधारने के लिए काफी है, इनफ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भैया एक सीट भी बहुत मायने रखता है। तो अगर आप लोग को लग रहा हो कि भाई हमारे कैटेगरी में सीट काटा गया है, हमारे कैटेगरी में सीट कम है, 50% आरक्षण के अकॉर्डिंग देखा जाए फिर भी सीट कम है, तो आप आरटीआई कीजिए ना। इधर उधर बोलने से और मुंह मारने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। आप आरटीआई कीजिए। ऑनलाइन आरटीआई होता है तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। और आरटीआई करने से होगा क्या कि आप लोग को ऑथेंटिक सही जानकारी मिल जाएगा। कोई आपको ऑथेंटिक जानकारी नहीं दे सकता, केवल आरटीआई आपको दे सकता है घर में बैठे बैठे। तो प्लीज आप लोग एक बार चेकआउट कर जरूर कीजिए। अब हम एक चीज कहना चाहेंगे, टीआरई 3 का काउंटडाउन चालू है रिजल्ट को लेकर, कटअप को लेकर। कल ही नवीन सर का एक वीडियो जारी हुआ, आप लोग देखे होंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि यूआर वालों के तो अब बल्ले बल्ले है। मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं, यूआर वालों का बल्ले बल्ले है। महिलाओं के थोड़ा मुश्किल बढ़ गया है सीट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। हकीकत यही है, आप जाकर देखिए, सीट देखिए। और महिलाओं को लग रहा था कि पिछले टीआरई 1-2 में जिस प्रकार रिजल्ट प्रकाशित किया गया, रिजल्ट दिया गया, उस प्रकार महिलाओं को फिर से टीआरई 3 में बल्ले बल्ले होने वाला है। पिछले बार हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल आरक्षण का यूज किया गया था। उसके बाद चीफ जस्टिस के बेंच में कोर्ट केस हुआ। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 2-2 लेटर जारी किया गया, जवाब तलब किया गया विभाग से। तो विभाग अब जो है टीआरई 3 में महिलाओं के ही सीट कटौती करती है। अब देखिए, मैं किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, किसी की विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग कुछ पुरुष होंगे तो वो कह रहे होंगे कि महिला के आप हित में क्यों बात कर रहे हैं। तो देखिए, मैं पुरुष के भी हित में बात कर रहा था। क्यों? जब बात कर रहा था पुरुष के सीट काट को महिला को दिया जा रहा था, और आज उल्टा होना चालू हो गया है। चलिए खैर, चलिए मैं इसके ऊपर टिप्पणी ही नहीं करना चाहूंगा कि किसके लिए बेटर हुआ किसके लिए। लेकिन हाँ, यहां पे विभाग जो है वो गलती कर रही है मेरे हिसाब से। अब आरटीआई आप लोग कीजिएगा तो सारा जानकारी आपको, कंक्लूजन जो भी आपके बीच में जहन में प्रश्न होगा, हर प्रश्नों को जवाब में मिल जाए। तो प्लीज आप लोग एक बार आरटीआई जरूर कीजिएगा। और रिजल्ट को लेकर कुछ प्रश्न मेरे पास आ रहा था कि सर रिजल्ट कब तक आ रहा है, तो मैं प्रत्येक दिन कब से बताते आ रहा हूं कि 15 तारीख के बाद रिजल्ट आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। 1 से 5, 6 से 8, यानी कि 1 to 5, 6 to 8 का। अभी रोस्टर 9, 10 और 11, 12 का अपलोड नहीं हुआ है, तो 20 तक अपलोड होगा। 9, 10, 11, 12 का मैं फिर से बता दूं, मैं कल भी ये बात बताया था जब 1 to 5, 6 to 8 का रोस्टर नहीं आ चुका था, फिर भी बताया था कि आज रात तक, 9 बजे रात तक आपको रोस्टर मिल जाएगा। और साथ ही 20 तारीख तक जो है 9, 10 और 11 वालों का रोस्टर देखने को मिल जाएगा। तो ये सब कुछ चल रहा है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में। और सीटों में तो कटौती किया गया है। और जो दावा किया करते थे, कुछ थे हमारे बीच ही यूट्यूब वाले भाई साहब थे, और नीतीश कुमार के जो पीए थे, मैं बार बार उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो उनको थोड़ा सा बुरा लग रहा जा रहा होगा। तो उनसे एक बार आप लोग प्रश्न कीजिए कि आपका 37,000 भाई साहब सीट कहाँ चला गया? जो 37,000 आप जोड़ने वाले थे वो कहाँ चला गया? 11,000 जोड़ने वाले थे वो कहाँ चला गया? जोड़ना चाहिए,
मैं इसके लिए समर्थ हूँ, मतलब मैं भी चाह रहा था कि सीट जुड़ जाए इसमें, ताकि ज़्यादा स्टूडेंटों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। लेकिन हकीकत जो था वो कोई दिखला नहीं रहा था, इसलिए क्योंकि हकीकत जो है कुछ लोगों को पछता नहीं है। और आज वही हुआ। रिजल्ट आपके सामने है, रोस्टर सामने है, तो भैया रिजल्ट भी इसी प्रकार आएगा। और हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगा, रिजल्ट जो है यही 84,581 सीट पर ही रिजल्ट आएगा, ये कन्फर्म है। ना ही एक सीट पे ज़्यादा और ना ही एक सीट कम, इतना ही पे रिजल्ट आएगा। ये बीपीएससी की 100% ऑथेंटिक जानकारी मैं दे रहा हूं कि 100% ना एक नंबर ज़्यादा, ना एक कैंडिडेट ज़्यादा, ना एक कैंडिडेट कम। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि पूरी सीट पे रिजल्ट नहीं आएगा, 100% जितने सीट है उतने पे रिजल्ट आएगा। खैर, फर्जी को ले बाद में, जो भी है बिना डॉक्यूमेंट वाला को ले बाद में निकाल दे, वो मैटर अलग है। लेकिन रिजल्ट जो प्रकाशित किया जाएगा पूरे सीट पर किया जाएगा, दावा किया गया है बीपीएससी से। मैं इसलिए बात बोल रहा हूं, हमने जाकर बार बार ये प्रश्न किया है तो कहा गया कि 100% सीट पे रिजल्ट आएगा। अब विभाग का काम है कि भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे, या फिर 10वें पास वाला को क्यों नहीं हाई स्कूल के मास्टर बना दे, यानी कि 12th का मास्टर बना दे। 10वां वाला 12th के मास्टर, पिछले समय आपने देखा कि एडीसीए और डीसीए के कोर्स किए हुए स्टूडेंट बन गया था +2 के कंप्यूटर के शिक्षक। समझ रहे हैं, जिसको माउस पकड़ना सीख चुका है वो +2 विद्यालय के शिक्षक बन गया था। यानी कि माउस पकड़ना सीखिए और बिहार में हाई स्कूल के कंप्यूटर शिक्षक बन जाइए। पिछले बार जो कि बीपीएससी के गेट पर आए थे वो थे बीटेड क्वालिफाइड और उनको हाई स्कूल में नौकरी दे दिया गया था। तो इस प्रकार के तमाम हुआ था पिछले बहाली में, इस बहाली के मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। तो ये सबसे बचना होगा, और ये सबसे बचने के बस एक ही उपाय है कि आप तमाम बिहार के जितने भी लोग हैं सजग रहिए। मैं आपके लिए ही बोल रहा हूं, सजग रहिए, एक्टिव रहिएगा तभी। मैं एग्जाम नहीं दिया हूं भैया, मैं TRE 3 का एग्जाम नहीं दिया हूं। एडमिट कार्ड भी मैं दिखला दूंगा, एडमिट कार्ड भी मेरा है, बट मैं नहीं दिया हूं। खैर चलिए, मैं इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बीपीएससी कभी भी 15 तारीख के बाद रिजल्ट प्रकाशित कर सकता है। 84,581 सीट, कितना 84,581 सीट, 81,581 सीट पे रिजल्ट प्रकाशित होगा, ना एक कम ना एक ज़्यादा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाता तो और बेटर था, लेकिन नहीं लेगी विभाग, डॉक्यूमेंट पहले वेरिफिकेशन नहीं करेगी। ये भी हकीकत है, आप मानिए, बुरा लगे भला लगे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बट यही हकीकत है। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेगी, पहले कर लेती तो आपके लिए और पूरे बिहार के लिए ही बेटर था, लेकिन नहीं करेगी। TRE 4 का जो विज्ञप्ति आएगा उसमें डोमिसाइल को लेकर मैं बार बार अभी भी लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं आज भी गया था कमिश्नर साहब के पास, तो हमने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया कि सर कम से कम इस पे आप लोग भी बढ़ चढ़ कर, क्योंकि वो पहले सेंट्रल में सेक्रेटरी थे, अभी बिहार में वो बिहार झारखंड का कमिश्नर है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया पर्सनली कि इस पे थोड़ा सा सर आप लोग गहन मंथन किया जाए, थोड़ा सा उच्च लेवल के जो मंत्री है जैसे कि नीतीश कुमार जी हैं, या फिर विजय कुमार चौधरी है जो वित्त मंत्री है उन्हें, या फिर अशोक चौधरी पूर्व शिक्षा मंत्री है, वो ये सब एक गुट के जो भी है मंत्री हैं, चाहे सम्राट चौधरी है, विजय कुमार सिन्हा है, तमाम जो भी बड़े मंत्री हैं उनसे रिक्वेस्ट किया जाए। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अच्छा देखा जाएगा। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगे लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। भविष्य में जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद भाई साहब, टेक